जय महामृत्युंजय। क्या आपको भक्ति करने से, कथा सुनने से, नाम जपने से या रामचरित पढ़ने से मोक्ष मिल जाएगा? इस बात की संभावना है 9%। अब मेरी समझ में तो मृत्यु ही मोक्ष है। न जन्म से पहले कुछ था, न मृत्यु के बाद कुछ होगा। पर चलो मेरी नहीं, शास्त्र की तो सुन लो। कठोपनिषद और मुंडकोपनिषद में एक श्लोक है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, कि मोक्ष ना तो प्रवचनों को सुनने से, ना ही तीव्र बुद्धि हो जाने से, और ना ही वेद शास्त्र पढ़ने से मिलता है, ना ही भक्ति से। मोक्ष मिलता है अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने, यानी ब्रह्म ज्ञान हो जाने से। अच्छा ये बताओ, क्या आपको अपनी पत्नी, बेटियों को तपती गर्मी में काली चादर उड़ाने से, दूसरे धर्म वाली बच्चियों को बेवकूफ बनाकर अपने दीन में लाने से, मरने के बाद सेक्स करने के लिए 72 हूरें मिलेंगी? इसकी संभावना है 0%। मरने के साथ शरीर तो यहीं रह जाएगा, तो सेक्स करोगे कैसे? और अगर शरीर साथ चला भी गया तो 72 लोगों के साथ संबंध बनाने से एड्स नहीं होगा क्या आपको? अच्छा माना जन्नत में 1 करोड़ लोग हुए, तो सबको कुल 72 हूरें मिलेंगी या सबको अलग अलग कुल 72 करोड़ हूरें? क्योंकि कुल 72 मिली तो फिर आपका नंबर 500-600 साल में एक बार आया करेगा। अच्छा, अगर आपको यह लगता है कि आप जन्म से ही पापी हो और कोई ईश्वर का बेटा वो तुम्हारे पाप जो तुमने किए ही नहीं उनसे तुम्हें बचाएगा, तो आपकी आस्था के सच होने की संभावना है 1%। वो आस्था जो आपकी गरीबी के दिनों में आपने एक चावल की बोरी लेके पैदा की थी। अच्छा, क्या आपने कभी साइंटोलॉजी नाम के धर्म में जेनु की कहानी पढ़ी है? देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि बृहस्पति और शनि दोनों ग्रहों के बीच में एक बाल्टी रखी है जिसमें राख भरी है, और जो व्यक्ति भी उस राख को माथे पे लगा लेगा उसे मोक्ष मिल जाएगा या जन्नत मिल जाएगी, तो आप कैसे प्रूव करोगे कि मैं गलत कह रहा हूं? और माना कल कुछ हजार लोग इस कहानी में आस्था रखने लगे, तो क्या तरीका है आपके पास उन मंद बुद्धियों को समझाने का? सिर्फ एक तरीका है कि किसी दिन साइंस ये प्रूव करके दिखा दे कि ऐसी कोई बाल्टी है ही नहीं वहां। और जब तक ये नहीं होता, आस्था वालों को तर्क समझ नहीं आएगा। मरने के बाद आपको 72 हूरें मिलेंगी। सोचो, लोग सच में ये मानते हैं और जान दे रहे हैं इस आस्था के लिए। अच्छा, दुनिया में अगर 100 रिलीजन्स हैं तो 99 को तो आप भी कोरी कल्पना ही मानते हो ना? हाँ, बस आपकी वाली कहानी 100% सच है। अच्छा, तो क्या कोई भी धार्मिक विचार फॉलो नहीं करना चाहिए? देखिए, कहानियों, आस्थाओं को हटाकर जो वैदिक दर्शन बचता है, अंतिम सत्य उसमें से निकलने की एक संभावना तो है। पर क्या आपने कभी लोगों की अजीबोगरीब आस्थाओं पर मन ही मन मुस्कुराया है? कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। साथ ही अगर गहन चर्चा की इच्छा हो तो मेरे YouTube चैनल अनुपम एस श्लोक पे जुड़िएगा। जय तो सनातन धर्म।